नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बेहद ही खास और हजारों वर्ष पुराने आयुर्वेदिक ज्ञान पर आधारित एक ऐसी अद्भुत पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। इस आयुर्वेदिक ग्रंथ में शरीर को गहराई से पोषण देने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने वाली और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर करने वाली 3 अत्यंत लाभकारी दालों के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है। इन तीनों आयुर्वेदिक दालों की खास बात यह है कि ये केवल शरीर को प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर नहीं करती, बल्कि शरीर के अंदर लंबे समय से मौजूद कई प्रकार की गंभीर, पुरानी और जटिल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी धीरे धीरे जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखती है। यदि आप पिछले बहुत लंबे समय से यह महसूस कर रहे हैं कि आपके शरीर में ऊर्जा की भारी कमी बनी रहती है, हड्डियां पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, कैल्शियम की निरंतर कमी के कारण शरीर में हर समय दर्द बना रहता है, मसल्स थकी हुई सी लगती हैं, बार बार आलस आता है, खून की कमी से शरीर पीला पीला सा दिखाई देता है और थोड़ा सा भी काम करने पर थकावट हावी हो जाती है, तब यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक और उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, घुटनों, पीठ या कमर के जोड़ों में लगातार दर्द बना रहता है, मूड हर समय लो रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, तो इस वीडियो में बताए गए उपाय आपके लिए अमूल्य हो सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि भले ही आपके इस एक छोटे से लाइक से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपका यह छोटा सा समर्थन और सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है, जो हमें और भी अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको हमारी वीडियो लाभकारी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर ऑल ऑप्शन जरूर चुनें, ताकि हमारी अगली हेल्थ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और कोई भी जरूरी स्वास्थ्य सलाह आपसे छूट ना जाए। अब आइए बात करते हैं उन 3 विशिष्ट दालों की जिनका उल्लेख इस आयुर्वेदिक ग्रंथ में किया गया है। सबसे पहली दाल कौन सी है, उसे किस समय लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और उसके सेवन में कौन कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, ये सारी बातें हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि अगर आपने इस दाल को गलत समय पर खा लिया या बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया तो लाभ के बजाय नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहली और अत्यंत ताकत देने वाली दाल का नाम है कुल्थी की दाल। इसको इंग्लिश में हॉर्स ग्राम कहा जाता है। यह दाल इतनी ज्यादा पौष्टिकता से भरपूर होती है कि इसे धरती पर मिलने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दालों में एक माना जाता है। कुछ लोग तो इसे मजाक में दूसरे ग्रह से आई सुपर दाल भी कह देते हैं, क्योंकि इसका असर शरीर पर चमत्कारी रूप से पड़ता है। इस दाल को खाने से शरीर में कुछ ही हफ्तों में घोड़े जैसी शक्ति और स्टेमिना महसूस होने लगता है। शायद इसी वजह से इसका नाम हॉर्स ग्राम पड़ा है। पुराने समय में विशेषकर गांवों में रहने वाले लोग जो हिमालयी क्षेत्रों या बहुत अधिक ठंडे इलाकों में रहते थे, वे इसे अपने नियमित भोजन का हिस्सा बनाकर खाते थे। हमारे दादा नाना जैसे बुजुर्ग कहते थे कि यह कुल्थी की दाल शरीर की ताकत और सहन शक्ति को लगभग 10 गुना तक बढ़ा सकती है। जो लोग शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं, जैसे कि आर्मी ट्रेनिंग ले रहे हों, रोज पहाड़ों पर चढ़ाई करते हों या खेतों में दिन भर मेहनत करते हों, उनके लिए यह दाल किसी आयुर्वेदिक टॉनिक से कम नहीं होती। यह दाल न केवल आंखों की रोशनी बढ़ाती है, बल्कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है, शरीर में खून की कमी को धीरे धीरे दूर करती है और जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, उनके लिए यह दाल एक प्रकार से जीवनदायिनी औषधि जैसी होती है। अब जानते हैं कि इस दाल को खाने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है। रात को सोने से पहले केवल 3 चम्मच कुल्थी की दाल को साफ पानी में भिगो दीजिए। ध्यान दीजिए, गर्मी के मौसम में इसकी मात्रा 3 चम्मच से बिल्कुल ज्यादा न लें, और जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है या जिनके चेहरे पर बार बार फोड़े फूंसी निकलते हैं या पेट में जलन रहती है, वे इसे केवल 1 या 1.5 चम्मच तक ही भिगोएं। जब आप कुल्थी की दाल को रात भर पानी में भिगो देते हैं तो इसकी गर्म तासीर कुछ हद तक शांत हो जाती है और शरीर में यह संतुलित प्रभाव डालती है। ठंड के मौसम में आप इस दाल को बिना तेल के तवे पर हल्का सेंक कर उसका पाउडर बना सकते हैं और किसी भी एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। इस तैयार पाउडर से आप सुबह खाली पेट या रात के भोजन के बाद एक न्यूट्रिशियस सूप बना सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप यह सूप बनाएं, उसमें सामान्य सफेद नमक की जगह सेंधा नमक या काला नमक का थोड़ा उपयोग करें। अगर स्वाद कम लगे तो सूप के थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा हरा धनिया या नींबू का रस भी मिलाया जा सकता है। हर सप्ताह कम से कम 3 से 4 बार इस सूप का सेवन करना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की जो कमी है वह भरने लगती है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, जोड़ों का दर्द कम होता है और जिनके घुटनों या रीढ़ की हड्डी में लगातार पीड़ा बनी रहती है, उनके लिए यह सूप किसी आयुर्वेदिक औषधि से कम नहीं होता। इसके अलावा जो दाल आपने रात को भिगोई थी, उसे सुबह खाली पेट अच्छी तरह चबाकर आराम से धीरे धीरे खाएं। इसे चबाने में करीब 10 से 15 मिनट लगाएं और कभी भी मात्रा 3 चम्मच से अधिक न करें, क्योंकि यह दाल स्वभाव से गर्म होती है और असर में बहुत तेज होती है। विशेष रूप से पुरुषों में जो अंदरूनी दुर्बलता आ जाती है, जैसे कि गलत जीवन शैली, रात भर मोबाइल पर अशोभनीय चीजें देखना, बार बार हस्तमैथुन जैसी आदतों के कारण जो कमजोरी उत्पन्न होती है, उनके लिए यह कुलथी की दाल किसी आयुर्वेदिक वरदान की तरह कार्य करती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरे नंबर पर उस कौन सी आयुर्वेदिक दाल का जिक्र इस ग्रंथ अष्टांग हृदयम में किया गया है। यह दूसरी दाल है हरी मूंग की दाल। आप में से ज्यादातर लोग इस दाल के बारे में पहले से जानते होंगे और कुछ ने तो इसे अंकुरित रूप में खाया भी होगा। खास तौर पर वे लोग जो सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाते हैं या व्यायाम करते हैं, वे इस दाल को अपने खानपान में जरूर शामिल करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि यह दाल वास्तव में शरीर को कितने गहरे और व्यापक रूप से लाभ पहुंचाती है और इसके पीछे आयुर्वेद का कितना गूढ़ विज्ञान छुपा हुआ है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक कम हो जाती है, तब यह हरी मूंग की दाल एक अत्यंत प्रभावशाली नेचुरल उपाय के रूप में सामने आती है। यदि आप इस मूंग दाल को केवल उबालकर या सामान्य तरीके से पकाकर खाते हैं, तो इसका एक बड़ा हिस्सा अधपचा रह जाता है और पूरी तरह से शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप इसे रात भर साफ पानी में भिगोकर रखें और फिर सुबह उसे अंकुरित करके खाएं, तो इसका असर साधारण नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। इसके अंकुरित रूप में इसका प्रोटीन न केवल उच्च गुणवत्ता का हो जाता है, बल्कि उसकी मात्रा में भी थोड़ी बढ़ोतरी होती है, जिससे यह दाल और भी ज्यादा उपयोगी बन जाती है। अब आइए विस्तार से समझते हैं प्रोटीन के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी। देखिए दोस्तों, प्रोटीन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली होती है जानवरों से प्राप्त होने वाली यानी एनिमल बेस्ड प्रोटीन, जिसे हमें अंडा, मटन, चिकन, मछली जैसे नॉन वेज स्रोतों से मिलता है। दूसरी होती है पेड़ पौधों से मिलने वाली यानी प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो हमें दालों, फलियों और बीन्स जैसी चीजों से प्राप्त होती है। अब ज्यादातर लोगों की सोच होती है कि जितनी अधिक मात्रा में प्रोटीन ले लेंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन ऐसा सोचना हमेशा सही नहीं होता। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की उम्र यानी सेल एज को घटा देता है। इसका अर्थ यह है कि आपके शरीर की कोशिकाएं बहुत जल्दी जल्दी नष्ट होने लगती हैं और आपका शरीर तेजी से बूढ़ा होने की ओर बढ़ने लगता है। इसका असर यह होता है कि केवल 30 या 40 वर्ष की उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां और महीन रेखाएं आ जाती हैं और शरीर में कमजोरी, थकावट और धीमापन महसूस होने लगता है। इसके विपरीत यदि आप हरी मूंग की दाल को रात भर भिगोकर और फिर उसे अंकुरित करके खाते हैं, तो यह एक बहुत ही नेचुरल, हल्का और आसानी से पचने वाला प्रोटीन स्रोत होता है। यह शरीर की कोशिकाओं की उम्र को धीरे धीरे बढ़ाता है, यानी सेल डेथ की प्रक्रिया को धीमा करता है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी एजिंग प्रोसेस कम होती है और आप अधिक समय तक जवां, ऊर्जावान और हेल्दी बने रहते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में हरी मूंग की दाल को प्राकृतिक एंटी एजिंग फूड कहा गया है। इसके अलावा इस दाल में केवल प्रोटीन ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छी मात्रा में नेचुरल फाइबर भी मौजूद होता है, जो हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब हम अपने भोजन में फाइबर भरपूर मात्रा में शामिल करते हैं, तब हमारा शरीर बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स को अच्छे से पचाकर पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर पाता है। इससे केवल डाइजेशन ही बेहतर नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे हमारे चेहरे पर भी नेचुरल चमक और हेल्दी ग्लो आने लगता है।
इसलिए यह कहा गया है कि कई बार हमारी डाइट में फाइबर की मात्रा प्रोटीन से भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट्स का पूरी तरह लाभ मिल सके। हरी मूंग की दाल को आयुर्वेद में खून की कमी यानी एनीमिया के इलाज के लिए भी उपयोगी माना गया है। इसके अलावा जिन लोगों को घुटनों में सूजन, जोड़ों में दर्द, शरीर के अंगों में अकड़न या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए यह दाल किसी नेचुरल मेडिसिन से कम नहीं मानी जाती। यदि आप इस दाल के सेवन के साथ साथ हर सुबह कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे योगासन नियमित रूप से करते हैं, तो इस दाल का असर जोड़ों की समस्या पर जल्दी दिखने लगता है और लगभग 1 महीने के अंदर परिणाम साफ महसूस होता है। आप इस हरी मूंग की दाल को 3 तरह से खा सकते हैं: अंकुरित करके, सूप बनाकर या फिर सामान्य दाल की तरह पकाकर। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखें, हर दिन एक ही प्रकार की दाल खाना हेल्दी नहीं माना जाता। दालों को रोटेशन में खाएं, यानी अलग अलग दिन अलग अलग दाल लें ताकि शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते रहें। जैसे पहले हमने कुलथी की दाल के बारे में बात की, उसी तरह यह हरी मूंग की दाल भी बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर पर उस खास दाल की जिसका उल्लेख आयुर्वेद के पवित्र ग्रंथ अष्टांग हृदय में किया गया है। यह दाल है काले चने की दाल। इस दाल को अंग्रेजी में चिकपी कहा जाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी गई है जो अपने शरीर की मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, जो डिफेंस सर्विसेज या सेना की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अपनी सहन शक्ति यानी स्टेमिना को नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का शरीर गर्म तासीर वाला है तो उन्हें यह सलाह दी जाती है कि काले चने को रात भर साफ पानी में भिगोकर सुबह सेवन करें। लेकिन प्रारंभ में मात्रा बहुत सीमित रखें, केवल आधी मुट्ठी चने से शुरुआत करें। दूसरी ओर जिन लोगों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है या जिनका शरीर ठंडी प्रकृति का है, उन्हें भुने हुए चने खाना चाहिए। ये चने बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अगर किसी को पेट में गैस, जलन, मुंह पर मुहासे या पाचन संबंधी कोई समस्या हो तो उन्हें भुने हुए या अंकुरित चने ही खाने चाहिए। यह दाल शरीर की इंटरनल ताकत, स्टेमिना और मसल्स में मौजूद छुपी हुई कमजोरी को दोबारा एक्टिवेट करने का अद्भुत कार्य करती है। लेकिन दोस्तों, इस दाल का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे खाने से पहले थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, जैसे सुबह सुबह हल्का योग, तेज चाल से वॉकिंग या कुछ देर रनिंग। इससे शरीर की पाचन शक्ति एक्टिव हो जाती है और यह दाल अच्छे से डाइजेस्ट हो पाती है। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है या जिन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि पहले करीब 10 से 15 मिनट तक तेज चलें, फिर धीरे धीरे रनिंग करें और उसके बाद ही इस दाल का सेवन करें। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा और दाल का प्रभाव दोगुना हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो यह काले चने की दाल आपके शरीर में ताकत, ऊर्जा, फुर्ती और स्टेमिना को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। साथ ही यह हड्डियों में कैल्शियम की कमी और खून की कमी को भी पूरा करने में सहायक होती है। खासकर जब इसे भुने हुए रूप में खाया जाए तो यह दाल आर्थराइटिस जैसी गंभीर और पुरानी बीमारी में भी काफी राहत देती है। लेकिन ध्यान रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आप इस दाल का सेवन केवल आर्थराइटिस जैसी परेशानी को कम करने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो आप केवल भुने हुए काले चने ही खाएं, भिगोए हुए चने नहीं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।